नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। मोदी सरकार ने बुधवार को संसद के विशेष सत्र का प्रस्ताव एजेंडा जारी कर दिया है। इसके मुताबिक पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों से संसद की यात्रा पर होगी चर्चा। सत्र के दौरान 4 विधायकों को भी दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आइए जानते हैं खास पेशकश। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र का प्रस्ताव एजेंडा जारी कर दिया है। बुधवार को जानकारी साझा करते हुए सरकार की तरफ से बताया गया है कि सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर होगी चर्चा। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। वहीं सत्र के दौरान 4 विधेयकों को भी दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आखिर क्या है पर्दे के पीछे की सियासी कहानी, चलिए देखते हैं। दरअसल 3 अगस्त को अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया था। इन्हें अब लोकसभा में पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में 10 अगस्त को डाकघर विधेयक 2023 व मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 पेश किए गए थे, जिन पर अब विशेष सत्र के दौरान चर्चा होगी। मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए 5 दिन के इस विशेष सत्र के एजेंडा को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस की तरफ से सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। विपक्ष की मांग थी कि सरकार एजेंडा जारी करे। इसको लेकर अब मोदी सरकार ने एक प्रस्ताव एजेंडा जारी कर दिया है। कारण ऐसी अटकलें थी कि विशेष सत्र के दौरान सरकार एक राष्ट्र, एक चुनाव और देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि सरकार द्वारा जारी एजेंडे में इनका उल्लेख नहीं है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, आखिरकार सोनिया गांधी द्वारा पीएम को लिखे गए पत्र के दबाव में मोदी सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने की कृपा की है। फिलहाल जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है उसमें कुछ भी नहीं है। इन सब के लिए नवम्बर में शीतकालीन सत्र तक इंतजार किया जा सकता था। मुझे यकीन है कि सदन में हमेशा की तरह आखिरी क्षण में नए मुद्दे आने को तैयार है। पर्दे के पीछे कुछ और है। इसके बावजूद इंडिया की पार्टियां घातक सीईसी विधेयक का डटकर विरोध करेंगी। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सरकार के विशेष सत्र के एजेंडे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2021 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। आज की घोषणा हमें बताती है कि संसद के विशेष सत्र में इसी कारण से चर्चा होगी। क्या सरकार विचारों से इतनी विहीन है कि वह 3 साल में एक ही अवसर 2 बार मना रही है, या यहाँ ध्यान भटकाने वाली एक और रणनीति है? बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि बैठक में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के सभी नेताओं को ईमेल के जरिए निमंत्रण भेजा गया है। 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र की घोषणा 31 अगस्त को प्रहलाद जोशी ने की थी। उस समय इसके लिए एजेंडा गुप्त था, जिससे विपक्ष की ओर से अटकलें और आलोचना शुरू हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक सत्र पुराने संसद भवन में शुरू होगा और अगले दिन नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। नए संसद भवन में शिफ्ट 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ होगा, जिससे नई शुरुआत करने के लिए शुभ माना जाता है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही विपक्ष भी विशेष सत्र के लिए अपने एजेंडे की घोषणा कर चुका है। सोनिया गांधी द्वारा जारी पत्र में 9 बिंदुओं का जिक्र किया गया है। इनमें अदानी मामले में जेपीसी की मांग भी शामिल है। इसके अलावा भी कई मामलों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कह दिया है कि इन मुद्दों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, लिहाजा विशेष सत्र में भी हंगामा होने के आसार बनते दिख रहे हैं।
खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।